नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लेके आए हैं वेक्टर का क्लास। लगभग वेक्टर का इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग उसी लेक्चर के आधार पे आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। पिछला लेक्चर में लगभग एक चीज़ छूट चुका था। हम लोग कोई मैसेज करके बताया था, इनर वेक्टर के बारे में हमने ना बताया नहीं था। ठीक है ना, कि कोई वेक्टर लेके हम लोग इनर वेक्टर को कैसे निकालते हैं। तो चलो हम लोग उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ध्यान से समझना। क्या दोस्त, यूनिट वेक्टर हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई सदिश। क्या बोलते हैं दोस्त? इकाई सदिश। ठीक है ना, ध्यान से समझना। इकाई सदिश। यदि कोई वेक्टर ए दे रखा हो, यदि वेक्टर ए दे रखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और पूछ रखा हो ए कैप, आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप ला के सूचित करते हैं, है ना दोस्त। हाँ, तो चलिए ए कैप के लिए फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर ए, यानी जो वेक्टर दे रखा है उसको ऊपर और नीचे उसका मॉडुलस से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए किसके लिए फॉर्मूला होता है? यूनिट वेक्टर के लिए। यदि कोई वेक्टर दे रखा हो और उसका यूनिट वेक्टर पूछ रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है उस वेक्टर को ऊपर रखिए और नीचे उसके मॉडुलस को। अच्छा, यदि इसको और भी बेहतरीन फॉर्म में आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ? एक्स आई कैप प्लस बताओ वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और बटा में बताओ नीचे उसका मॉडुलस। हमने मॉडुलस के लिए फॉर्मूला बताया रूट अंडर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त, जेड स्क्वायर, है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त, जेड स्क्वायर। बस केवल यही छूटा हुआ था। तो चलिए हम लोग इसको अब पूरा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ए इक्वल टू एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है आपका, और वेक्टर बी इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस है आपका 2j कैप और प्लस है जेड के कैप और आगे बोल रहा है समान हो, यानी दोनों क्या हो, इक्वल हो, है कि नहीं है? इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो डैट द वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस वाई जे प्लस 3k एंड वेक्टर बी इक्वल टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के आर इक्वल, मैंने दोनों सदिश क्या है दोस्त, बराबर है। हमने बताया था कि दो सदिश बराबर कब होता है, जब उसका संगत अवयव क्या हो, समान हो। अब बताओ यहाँ पे x का संगत अवयव कितना है, यानी x का संगत अवयव 2 है। दोनों सदिश यदि बराबर है तो उसका संगत अवयव क्या होता है, समान होता है। यानी x का वैल्यू कितना दोस्त, 2। y का वैल्यू बताओ कितना, y का वैल्यू कितना, 2, और z का वैल्यू भी कितना, 3। समझ में आया ना? यानी यहाँ पे x का वैल्यू होने वाला x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर क्या दोस्त, 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडुलस परिमाण, मतलब मॉडुलस ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड भी, है कि नहीं है? सेकेंड का पहला क्वेश्चन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब बताओ मॉडुलस के लिए हमने फॉर्मूला पहले क्लास में बताया कि नहीं बताया? मॉडुलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण, या इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है? परिमाण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम पूछेंगे बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 1, वाई का वैल्यू कितना है, बोलोगे 1, जेड का वैल्यू कितना, बोलोगे 1, यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ कितना आने वाला है, रूट का 3। यही इसका क्या हो गया, मॉडुलस। इस सेकंड का हम लोग किस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है और पूछ रहा है उसका भी क्या, मैग्नीट्यूड।
सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है वेक्टर v इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। क्या पूछ रहा है दोस्त? मॉडुलस। बताओ मॉडुलस किसे सूचित करते हैं? दोनों तरफ डंडा लगा दो किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर, दोनों तरफ डंडा लगा दो। इस किसको डिनोट करता है? मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालना हो फॉर्मूला एक ही, बताओ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त जेड स्क्वायर, है कि नहीं है? अब बताओ हम पूछे कि बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे दे रखा है, बताओ कितना है 2 है। वाई का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे -7, तो -7 का स्क्वायर। जेड का वैल्यू कितना है -3, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना बना 4, -3 का स्क्वायर कितना बना 9, और 9 4 कितना बना 13, और -7 का स्क्वायर कितना बना, तो बोलोगे 49। तो 49 और 13 कितना हुआ √62। यही इसका क्या आने वाला है मॉडुलस। चलिए आया समझ में? अगर आया तो चलिए हम लोग सेकंड का थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका वेक्टर c इक्वल टू सेकेंड का थर्ड वेक्टर c इक्वल टू दे रखा है 1/√3i, 1/√3i प्लस है 1/√3j कैप और -1/√3k कैप। और इसी का क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। बताओ मैग्नीट्यूड के लिए फिर से फॉर्मूला बता दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त जेड स्क्वायर। बताओ अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर की बात बोले तो किसका स्क्वायर करने वाले हो, तो तुम बताओगे 1/√3 का स्क्वायर करने वाले हैं, है कि नहीं है? वाई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करने वाले हो 1/√3 का स्क्वायर करने वाले हैं, और जेड स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर -1/√3 का स्क्वायर। अब बताओ पूरा का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी 1/√3। इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 ऐड करोगे आएगा 3/3। कितना बार में कैंसिल आउट हो गया 1 बार में। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। मन में सवाल आ रहा होगा भैया यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो तो उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यानी भैया इसको हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं? बोले हाँ जी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 1 के बराबर। वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो 1 के बराबर हो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, चलिए हम लोग बहुत तेज़ी से लंबा वीडियो आता है, व्यू बहुत कम जाता है। आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं ना उसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो कृपया करके कॉपी किताब लेकर के सामने बैठें और इसको ध्यान से कॉपी पे लिखें, और जो भी प्रॉब्लम हो ना क्वेश्चन हो वो हमसे पूछने का कोशिश करें, हम उसका आंसर देने का 100% कोशिश करेंगे। ठीक है ना? हाँ, अभी आप लोग के प्यार देख के हम अभी 12 बज रहा है, रात के 12 बज रहा है, लेकिन आप लोग के एकदम प्यार देख के ना भाई हम 12 बजे भी देखिए आँख जो है ना भाई आँख देखो आ चुका है ना, एकदम नींद सा लग रहा है। लेकिन आप लोग के प्यार देख करके भाई मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि हम मतलब रात दिन कुछ भी नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि आप लोग कितना ज़्यादा हम कुछ दें। ठीक है, तो इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। ठीक है, आप लोग जिस तरह से हमारे लिए मेहनत करते हैं हम भी आपके लिए उतना उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना होता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अभी मेरे पास उतना वाईफाई मतलब अवेलेबल है नहीं, अनलिमिटेड है नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे सब होते जाएगा, बस आप लोग के प्यार मिलना चाहिए, बहुत आगे तक जाना है, बस आप लोग के क्या प्यार मिलते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, चलिए अनुमान सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, ये तो आसान चीज़ था। क्या निकालने के लिए सिखाया इसमें हमने? मॉडुलस। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त जेड स्क्वायर। अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो कृपया करके पीछे जो लेक्चर पढ़ाया गया है उस लेक्चर को ध्यान से देखिए, पूरा के पूरा बात आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, हाँ, पूरा के पूरा लेक्चर पीछे जाके देखिए, 3 लेक्चर हो चुका है वेक्टर का। ठीक है, हाँ, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे, या जो अभी चीज़ समझ में नहीं आया तो बैक करके फिर से वीडियो को देखिए। ठीक है ना? अगर क्वालिटी अगर बेस्ट नहीं हो तो आप कम से कम 360 पे करके देखिएगा तो बहुत बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? क्वालिटी के बहुत सारी शिकायत आते रहता है कि आप छोटा भी लिखते हो, तो छोटा लिखना पड़ता है ना बोर्ड का साइज़। धीरे धीरे हम और भी एडवांस हो जाएंगे जैसे जैसे आपका प्यार मिलते रहेगा। तो आप लोग क्वालिटी को थोड़ा बेस्ट कीजिए और देखिए वीडियो को, एकदम झकास सा दिखने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई? थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिए, पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के। सम ऐड है ना, i प्लस जे प्लस के एंड 2i प्लस 3j प्लस 4k।
2i प्लस 3j प्लस 4k। चलो हिंदी में भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्त। थर्ड क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी बोल रहा है सदिशो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एवं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के योगफल का परिमाण ज्ञात कीजिए। भाई परिमाण निकालना कितना आसान है। परिमाण के लिए अभी हमने बताया कि परिमाण के लिए बस एक ही फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर जो दे रखा है उसका क्या निकालोगे, जोड़ निकालोगे। इसके बाद उसका क्या निकालोगे, परिमाण निकालोगे। परिमाण सबसे पहले ऐड करने के लिए बताया था हमने पिछला क्लास में कि ऐड का एक ही नियम है। जिस तरह से आप लोग अलजेब्रा में जोड़ा करते थे ना, यहाँ भी जोड़ का वही तरीका है। लेकिन यहाँ पे वेक्टर को ध्यान में रख के जोड़ना होता है। आई कैप वाला को आई कैप के साथ, जे कैप वाला को जे कैप के साथ और के कैप वाला को के कैप वाला के साथ, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोनों के सम के बात करें, ऐड के बात करें, ठीक है ना, जोड़ के बात करें, तो जोड़ने के लिए सिंपल नियम है आई कैप को 2i कैप से यानी 3i कैप। आप बताओ जे कैप को 3j कैप से तो 4j कैप और के कैप को 4k कैप से तो कितना के कैप, 5k कैप। ये आपका जोग आ गया। अब इसका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बताओ मैग्नीट्यूड के लिए हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था। पिछला लेक्चर को देख सकते हो आप लोग, लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 3, तो 3 का स्क्वायर। वाई का वैल्यू कितना, बोलो 4, तो 4 का स्क्वायर। और जेड का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बताओ कितना आने वाला है, 5 का स्क्वायर 25 बना, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 50। अब बताओ 50 को लिख सकते हो 5√2, है ना। 50 को 25 गुना दो लिख सकते हैं ना। 25 का वर्गमूल 5 और 2 का नहीं पता तो 5√2। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। एक अनुमान समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब इकाई सदिश। चलो हमने इकाई सदिश के बारे में बताया था। वैसा कोई भी सदिश जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। हिंदी में बोल रहे थे उसको इकाई सदिश। इसको हम लोग सामान्यतः इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर कैप ला के सूचित करते हैं। क्या लगा सूचित करते हैं दोस्त, कैप लगा के। तो क्वेश्चन को चलो पूरा पढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k कैप। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k कैप। हिंदी में भी चलो, हिंदी में जानना आसान है, बहुत आसान है। इस लैंग्वेज का कोई मतलब है नहीं, तब पर भी हिंदी में सिखाया जाता है। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। हिंदी बोल रहा है सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k कैप के दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। आप बताओ वेक्टर ए दे रखा है, यूनिट वेक्टर को सूचित किससे करोगे, बोलोगे कैप लगा के। हम बताएंगे ए कैप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे वेक्टर ए बटा उसका नीचे मॉडुलस, यानी फॉर्मूला होता है वेक्टर ए और बटा नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। हम पूछेंगे वेक्टर ए तो बोलो पता है, बोलो कितना है, तो बोलोगे ए दे रखा है। हम पूछे कितना, बताओ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। नीचे क्या दोस्त, उसका मॉडुलस। तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला याद है ना आप लोग के, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या दोस्त, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वीडियो स्पीड में चल रहा हो तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है यूट्यूब पे, तो आप उसको स्लो करके भी देख सकते हो। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो उसको स्लो करके, और या बहुत स्लो है तो फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है कि नहीं है। चलो नीचे मॉडुलस के बारे में बात कर रहा है, तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला अभी हमने बताया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का सवाल आया कितना है 1, वाई बताओ 1, जेड बताओ 2। तो बताओ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1, और फिर 2 का स्क्वायर कितना बना 4। यानी आंसर कितना बना आने वाला, बताओ आई प्लस जे प्लस 2k कैप। नीचे कितना √6। आप चाहो तो √6 को सब गोतिया भाई में बांट दो, यानी 1/√6 आई कैप प्लस बताओ 1/√6 जे कैप और प्लस बताओ 2/√6 के कैप। यही आपका क्या है दोस्त, यूनिट वेक्टर। आपके मन में सवाल होगा भैया यदि यूनिट वेक्टर है तो बताओ इसका अगर मॉडुलस निकाले तो 1 के बराबर आएगा। बोलेंगे हाँ जी आएगा। अगर इसका मॉडुलस निकाल के देख सकते हो, इसका मॉडुलस 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि हम लोग एक क्या निकाले हैं, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाले हैं। तो यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ये हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है आपका फोर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू, फोर गिवन वेक्टर वेक्टर ए इक्वल टू, हिंदी में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ध्यान से केवल देखते रहिएगा, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस है आपका 2k कैप, ठीक है ना। एंड वेक्टर बी इक्वल टू, एक और वेक्टर दे रखा है, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। हाँ, बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के दिशा में कौन सी निकालना है दोस्त, यूनिट वेक्टर निकालना है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई सदिश। दो वेक्टर दे रखा है, दो वेक्टर दे रखा है, क्या क्या, ए और बी, और पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी के दिशा में इकाई सदिश। हिंदी में पढ़ लेते हैं, दिया हुआ सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और पूछ रहा है सदिश ए प्लस बी के दिशा में क्या ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, बोलोगे ए प्लस बी के बात करेंगे। ए प्लस बी मतलब दोनों सदिशों का जोड़ है कि नहीं, है तो जोड़ना तो बहुत आसान है, हम लोग अभी इससे पहले भी बात कर चुके हैं जोड़ने के लिए। तो किसमें किसको जोड़ोगे, तो बोलोगे आई कैप में आई कैप को जोड़ना है मेरे को, तो बताओ 2i कैप और प्लस माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, केवल आई कैप होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, माइनस जे कैप और प्लस जे कैप, लड्डू जे कैप लिखना जरूरी है नहीं, मतलब 0 जे कैप। अब बताओ 2k कैप प्लस माइनस के कैप यानी केवल के कैप, है कि नहीं है। ए क्या आया आपका, तो बोलोगे ए प्लस बी आया, मतलब दोनों सदिशों का जोड़ आया, है कि नहीं है। अब उसका क्या पूछ रहा है, तो बोलोगे यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोले थे इकाई सदिश। तो इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला याद है, बोलेंगे हाँ भैया। इकाई सदिश के लिए किसको याद नहीं आता है फॉर्मूला, हम पूछेंगे क्या होता है इकाई सदिश के फॉर्मूला। तो इकाई सदिश जब भी यूनिट वेक्टर निकालना हो ना आपको, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर दे रखा है ना उसको ऊपर रखिए और नीचे उसके मॉडुलस को रखिए। तो ऊपर वेक्टर को रखेंगे, मतलब किसको रखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को, और नीचे उसका मॉडुलस को, मतलब किसका मॉडुलस को, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस को। अब बताओ हम पूछे कि वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए आपका कितना है, तो तुम बताओगे कि वेक्टर ए प्लस बी कितना है, तो आई कैप प्लस के कैप, तो हो लिख दो ऊपर आई कैप प्लस के कैप। अब बताओ नीचे उसका मॉडुलस, बताओ मॉडुलस के लिए फॉर्मूला याद है ना आप लोग के, क्या होता है मॉडुलस के लिए फॉर्मूला, तो बताओगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त जेड स्क्वायर। हम पूछेंगे कि बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, बोलोगे एक्स का वैल्यू ना भाई 1 है, वाई का वैल्यू लड्डू है, जेड का वैल्यू 1 है, यानी कितना रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जे तो लड्डू है ना, है कि नहीं है, बाई तो लड्डू है, तो ऊपर क्या हो जाएगा वेक्टर आई प्लस वेक्टर के, और नीचे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना बना 2 यानी रूट 2 को प्रसाद की तरह बांट दो, यानी 1/√2 आई आ जाएगा और प्लस 1/√2 के आ जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं है, समझ में आया आप लोग, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर समझ में आया तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं 6th क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जगह मेरे पास कम है, हम लोग एक बार में 2 क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारा भी टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। चलो कोई बात है नहीं, जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बेहतरीन वीडियो देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 6th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू, हिंदी में पढ़ लेते हैं 6th क्वेश्चन से पहले, यदि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, आई कैप प्लस है जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है भाई। आगे और वेक्टर बी इक्वल टू भी दे रखा है, वेक्टर बी है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3k कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू भी दे रखा है, वेक्टर सी चलो हम देख लेते हैं, वेक्टर सी आपका दे रखा है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। 3 सदिश यहाँ पे दे रखा है, तो सदिश 2a वेक्टर, सुनना 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर 3b वेक्टर और प्लस क्या बोल रहे हैं 3c वेक्टर के समानांतर, 3c वेक्टर के समानांतर
क्या पूछ रहा है, एक मात्रक सदिश को ज्ञात कीजिए, इसके समांतर एक यूनिट वेक्टर को ज्ञात कीजिए। किसको पूछ रहा है दोस्त, यूनिट वेक्टर को। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई सदिश, या इसी को क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश। कौन सा सदिश दोस्त, मात्रक सदिश। इकाई सदिश या कौन सा सदिश, मात्रक सदिश। ठीक है ना। तो आप बताओ सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं। तो तुम लोग बताओगे सबसे पहले 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर निकालने वाले हैं। हम पूछेंगे कि बताओ अगर 2a वेक्टर की बात करो तो 2a वेक्टर कितना होने वाला है। तो हम तुम बताओगे कि भैया वेक्टर a में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इधर किया तो इधर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा 2y कैप, प्लस क्या हो जाएगा 2j कैप, प्लस क्या हो जाएगा 2k कैप। यानी 2a वेक्टर का वैल्यू ये आने वाला है। हम पूछे कि बताओ 2b वेक्टर बतला सकते हो या नहीं, 3b वेक्टर की जरूरत है ना, 3b वेक्टर बतला सकते हो। तो हाँ बताओ वेक्टर b में किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इधर भी कर लो ना। तो हम चलो कर लेते हैं, 6i कैप हो जाएगा, माइनस 3j कैप हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्त 9k कैप। आगे किसका ज़रूरत है 3c वेक्टर का। अगर बताओ 3c वेक्टर निकाल सकते हो, बोलेंगे हाँ। वेक्टर c दे रखा है, 3 में मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक चीज़ हमने बताया था, यदि किसी भी वेक्टर में आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, यदि हम वेक्टर c में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको क्या गुना बना देगा, 3 गुना बना देगा, है कि नहीं है। अब बताओ यहाँ पे वेक्टर c था, यहाँ पे हम किसका वैल्यू चाहते हैं 3 वेक्टर c। बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस बताओ 3k कैप, है कि नहीं है। अब आ गया 2a वेक्टर, 3b वेक्टर, 3c वेक्टर। हमको किसका वैल्यू चाहिए सबसे पहले दोस्त, तो हमको सबसे पहले वैल्यू चाहिए आपका 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का। तो सबसे पहले चलो हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं 2a वेक्टर। तो बताओ इसका वैल्यू कितना है, तो बताओगे 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो सही बात है, चलो आगे बात करो। उसके बाद माइनस का साइन, माइनस के बाद ब्रैकेट लिखना जन्मसिद्ध अधिकार है। 3b वेक्टर बताओ 3b वेक्टर कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना 9k कैप, है कि नहीं है। और प्लस क्या चाहिए 3c वेक्टर, तो प्लस 3c वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे हमने लाया ना, कितना है दोस्त 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। अपना अपना आदमी को चुनेगा, जुड़ेगा उसके साथ। बताओ 2i, है कि नहीं है। इसका बाद में देख लेंगे इसको, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव वाला को बाद में, सिर्फ पॉजिटिव वाला को देख लेना। 2i और 3i कितना हो जाएगा, अब आज बोलो 5i कैप। 2j और माइनस 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस 4j कैप। 2k और 3k कितना हो जाएगा, बोलोगे 5k कैप। अब ये दोनों को तो जोड़ लिया हमने, अब इसको देख लेते हैं। पहले क्या खड़ा है माइनस, सभी को साइन को क्या कर देगा चेंज कर देगा। चलो कैमरा में आ रहा है ना, चलो आ रहा है ना, सभी के वैल्यू को चेंज कर देगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 6i कैप, उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3j कैप, उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 9k कैप, है कि नहीं है। आप इसका वैल्यू निकाल रहे हो तो बोलेंगे हम 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी सबसे पहले इसको घटा लेते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू आपको पूर्णतः आ जाएगा, है कि नहीं है। चलो घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद आने वाला कितना, तो 5i कैप में से 6i कैप बचेगा तो माइनस i कैप, माइनस 4j कैप और प्लस 3j कैप कितना हो जाएगा माइनस j कैप हो जाएगा। 5k कैप में से 9k कैप जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, तो हम बताएंगे माइनस 4k कैप। हम पूछेंगे किसका वैल्यू है, तो तुम बताओगे कि 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का ये वैल्यू है। हम पूछ रहे हैं किसका, क्या पूछ रहा है, तो तुम बोलोगे क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, इकाई सदिश पूछ रहा है। चलो अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। आपको पता है ना यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, तो बोलेंगे हाँ। बोलो क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वेक्टर को रखते हैं और नीचे उसके मैग्नीट्यूड को रखते हैं। हम पूछे किसके वेक्टर को रखोगे, तो तुम बताओगे कि जो इसका वैल्यू आया है ना भैया ये वाला, उसके वेक्टर को ऊपर रखेंगे। तो चलो रख लो माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप को ऊपर रख लिए। हम पूछेंगे नीचे किसको रखना चाहते हो, तो बोलेंगे उसका मैग्नीट्यूड को। हम बोले किसका मैग्नीट्यूड को, तो जो इसका वैल्यू निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड को। हम पूछेंगे मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बताओगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं है। हम पूछेंगे x का वैल्यू कितना है, तो इसके साथ जो है ना -1, तो -1 का स्क्वायर। हम पूछेंगे y का वैल्यू कितना है, बोलोगे -1, तो -1 का स्क्वायर। हम पूछेंगे z का वैल्यू कितना है, तो -4 का स्क्वायर, है कि नहीं है। जल्दी से बताओ आगे, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, -4 का स्क्वायर 16,
16 2 18, रूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल 3, रूट 2 अंदर डांडिया खेलेगा। अब इसको अलग अलग प्रसाद में बांट भी सकते हैं या यहाँ छोड़ भी सकते हैं। यही आपका क्या आ गया, इसका यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का कौन सा वेक्टर दोस्त, यूनिट वेक्टर। ये आपका 6th क्वेश्चन। एक अनुमान आपको समझ में आया होगा। अगर चलिए समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो समय बच रहा है आप लोग का, हाँ चलो समय बच रहा है। हम लोग बात करेंगे 7th क्वेश्चन का। चलो 7th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन के बारे में अब बात करेंगे हम लोग दोस्त। 7th क्वेश्चन क्या है, चलिए चलिए 7th क्वेश्चन आपका बोल रहा है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। किसके अनुदिश, पी क्यू के अनुदिश। पी क्यू वेक्टर के अनुदिश क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है, यूनिट वेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, तुम बताओ आवाज लगा के, इकाई सदिश। आवाज तो यहाँ कोई निकालेगा है नहीं, है ना, क्योंकि हमको तो अकेले पढ़ाना पड़ रहा है। इकाई सदिश, चलो इकाई सदिश। पी क्यू वेक्टर का कौन सा सदिश निकालने के लिए बोल रहा है, इकाई सदिश। अच्छा हाँ, जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः, पी और क्यू क्रमशः दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 है कि नहीं है, हाँ, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो है आपका 4 5 एंड 6। ये आपका पी और क्यू का क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। क्या पूछ रहा है, पी क्यू वेक्टर का कौन सा सदिश, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, इकाई सदिश पूछ रहा है। सबसे पहले बताओ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी 1 2 3 टुवर्ड्स क्यू 4 5 6। ठीक है, हाँ। अब बताओ, अगर तुम इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर। अगर बताओ पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले चलो अकेला के लिए करते हैं। पी का पोजीशन वेक्टर तो किससे डिनोट करोगे, ओपी वेक्टर से। बताओ पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या दोस्त 3k कैप। हम पूछेंगे किसका पोजीशन वेक्टर है, बोलोगे कि पी का पोजीशन वेक्टर है। आप बताओ किसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे, तो क्यू का। तो क्यू को पोजीशन वेक्टर को क्या किससे सूचित करोगे, तो क्यू वेक्टर से। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 4i कैप होगा भैया प्लस 5j कैप हो जाएगा प्लस 6j कैप हो जाएगा। हम पूछे किसका इकाई सदिश निकालना है, तो तुम बोलोगे पी क्यू वेक्टर का इकाई सदिश निकालना है। आप बताओ पी क्यू वेक्टर आपको निकालने आता, बोलेंगे हाँ बहुत आता है। बताओ सदिश जो का वहाँ पे त्रिभुज नियम या हमने बताया था कि जब रेखा 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसका पोजीशन वेक्टर, पिछला लेक्चर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो हम फिर से बोल रहे हैं एक बार कि पिछला लेक्चर को ध्यान से जाके पढ़िए, पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो पी क्यू वेक्टर की बात करो तो क्या करोगे, तो ओ क्यू में से ओ पी को क्या कर दोगे, घटा दोगे। क्या कर दोगे, ओ क्यू वेक्टर में से किसको घटा दोगे, ओ पी वेक्टर के। अब तो ओ क्यू वेक्टर है कितना, तो ओ क्यू वेक्टर है आपका 4i कैप है प्लस 5j कैप है और प्लस 6k कैप है, और उसमें से माइनस करना है मेरे को ओपी वेक्टर, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लिख देते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है कि नहीं है। अब बताओ घटाने के बाद आने वाला है कितना, बताओ घटाना कितना आसान है। 4i में से आ जाएगा तो 3i, यहाँ भी कितना 3j, आगे भी बताओ 3k। एक किसका आया, पी क्यू वेक्टर, यानी जब रेखा क्या बिंदु से गुजर रही है, 2 बिंदु से, उसका क्या निकाला आपने, पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। भैया यही आंसर, बोलेंगे नहीं, इसका क्या पूछ रहा है, इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। अब बताओ यूनिट वेक्टर के बारे में ख्याल आया, बोलेंगे हाँ जी आया। इकाई सदिश, हम बोले क्या आया इसके बारे में ख्याल, तो ऊपर वेक्टर को रखते हैं और नीचे उसके मैग्नीट्यूड को, ऊपर वेक्टर को रखते हैं नीचे उसके मैग्नीट्यूड को, है कि नहीं है। ऊपर वेक्टर को रखोगे यानी कितना 3i प्लस 3j और प्लस 3k और नीचे मैग्नीट्यूड। हम पूछेंगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद है, बोलेंगे हाँ। क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आया 27। 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, 9 का स्क्वायर रूट पता है तुमको 3, एक का नहीं निकलेगा यानी 3√3। अगर भाग दे दोगे सभी में तो आ जाएगा 1/√3i आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1/√3j आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 1/√3k आ जाएगा। यही आपका पी क्यू वेक्टर का क्या है दोस्त, यूनिट वेक्टर है। एक अनुमान आप लोग को समझ में आया होगा, अगर आया
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए हम लोग 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है भाई, 8th क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। बोल रहा है x का वह मान याद कीजिए जिसके लिए x इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। ठीक है ना, बोल रहा है x का वह मान याद कीजिए जिसके लिए एक क्या है, एक मात्रक सदिश है। x इंटू आई प्लस जे प्लस के एक क्या है, मात्रक सदिश है। इंग्लिश में ये पढ़ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू पूछ रखा है, x इक्वल टू वाट। हाँ, यदि x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। अच्छा बताओ, x को अगर इससे मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। अच्छा बताओ, यदि एक मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिमाण। इसका परिमाण किसके बराबर आएगा, तो तुम बोलोगे 1 के बराबर है कि नहीं है। क्यों 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये जो है कौन सा वेक्टर बोल रहा है क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर है। अब बताओ परिमाण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तुम बताओगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो बताओ एक्स स्क्वायर तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स तो एक्स का स्क्वायर, प्लस बाई स्क्वायर तो बाई का वैल्यू भी कितना, एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू भी कितना, एक्स तो एक्स का स्क्वायर। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, तो तुम बोलोगे रूट 3x स्क्वायर आई इक्वल टू कितना, है कि नहीं है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। बताओ यहाँ पे रूट है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो तुम लोग बोलोगे इधर 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस माइनस क्या दोस्त 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1। तो x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, प्लस माइनस 1, है कि नहीं है, बटा कितना 3। अब बताओ स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में, रूट में, यानी रूट अंडर प्लस माइनस को बाहर ही रहने दे, 1/√3। बताओ 1 का स्क्वायर रूट कितना, बोलोगे 1, और 3 का नहीं तो √3। यही आपका x का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि यदि a है कि यूनिट वेक्टर है तो x का वैल्यू फाइंड करो। हमने बताया कि यदि a है एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड है जो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब बताओ मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स भी एक्स है, बाई भी एक्स है और जेड भी कितना एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल पाए, एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 1/√3। एक अनुमान आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 9th का। चलिए 9th क्वेश्चन क्या बोलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए 9th क्वेश्चन है आपका, 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5y माइनस जे प्लस 2k। 5y, हम कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, 9th क्वेश्चन। 5y माइनस जे प्लस 2k कैप, है ना। दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एट यूनिट। हिंदी में पढ़ लेते हैं, सदिश 5y कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका मॉडुलस, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण कितना इकाई है, 8 इकाई है। एक बात तो हमको नहीं पता कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 इकाई है, इसका अनुदिश, लेकिन एक बात पता है कि हम लोग इससे हम यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। हम यूनिट वेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला बताया है। हम लोग यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बताओ यदि हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और उसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मैग्नीट्यूड को 8 गुना बना देगा। यानी अगर यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 8 इकाई। यानी इसके अनुदिश अगर वैसा सदिश निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड यदि 8 इकाई हो तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, आपका यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर दोस्त, यूनिट वेक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। हिंदी में क्या बोले थे इसको, इकाई सदिश। बताओ यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला क्या होता है। इकाई सदिश के लिए फॉर्मूला होता है आपका, ऊपर वेक्टर को रखते हैं, ऊपर किसको रखते हैं, वेक्टर को 5y कैप माइनस जे कैप
प्लस 2k कैप और बटा नीचे उसका क्या रखते हैं, नीचे उसका मॉडुलस को रखते हैं, है कि नहीं है। तो बताओ नीचे मॉडुलस को रखेंगे तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आवाज़ आएगा उधर से √x² मतलब 5 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर दोस्त, 2 का स्क्वायर, है ना। x का वैल्यू 5, बाई का वैल्यू यहाँ पे 1 तो -1 और z का वैल्यू कितना 2 तो 2 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया यूनिट वेक्टर। हम पूछे कि बताओ यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, बोलेगा पर हम पूछेंगे क्यों आएगा तो तुम बोलोगे क्योंकि इसका आप यूनिट वेक्टर निकाला है। हम पूछे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके अनुदिश वैसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना इकाई हो, 8 इकाई हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना इकाई अभी आएगा, 1 इकाई निकालना है इसके अनुदिश 8 इकाई वाला वेक्टर, है कि नहीं है। तो हम जो वेक्टर आएगा उसमें फिर किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से कर लेंगे, है कि नहीं है। सबसे पहले इसको चलो सब आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, नीचे 5 का स्क्वायर बना 25, 2 का स्क्वायर बना 4, 25 4 29, है कि नहीं है। 29 और 1 कितना बना 30, है कि नहीं है दोस्त। ये जो आपका वेक्टर आया एक कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर है, तो बोलोगे 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप का एक क्या कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यानी इसका मैग्नीट्यूड फिर से बताओ किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में किसके बराबर, क्वेश्चन में किसके बराबर 8 इकाई के बराबर, है कि नहीं है। तो 8 इकाई के बराबर आने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो चलो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसमें 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बटा √30 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लिए, 8 से। चलो 8 से गुना कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंचे कितना हो गया 40, सब में बांट दो तो √30 आई कैप, है कि नहीं है, माइनस 8 जे कैप और बटा कितना √30, है कि नहीं है, और प्लस कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और बटा √30 के कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 110% इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आने वाला है, 8 के बराबर आने वाला है। फिर से देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सब कुछ आसान चल रहा था। बोल रहा था एक सदिश दे रखा है, इस सदिश से एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना इकाई हो, 8 इकाई हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना इकाई हो, 8 इकाई हो। तो सबसे पहले हम लोग एक इकाई के बारे में बात किए, तो एक इकाई के बारे में मतलब इकाई सदिश के बारे में, तो इकाई सदिश निकाल लिए। फिर उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, 8 इकाई। एक अनुमान आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पाए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किसके बारे में बात कर रहा है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए सबसे पहले हम ना इसको डस्ट कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्त। क्या बोल रहा है, सदिश i + 2j + 3k के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक् को जया ज्ञात कीजिए। हमने बताया था पिछला क्लास में दिक् को जया के बारे में, याद है आप लोग के। हमने बताया था जब कोई सदिश x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के धनात्मक दिशाओं के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा उसका क्या कहलाता है, दिक् को जया कहलाता है ना। हाँ हम लोग उसको एलिमेंट से सूचित किया करते थे, है कि नहीं है। हाँ तो यहाँ पे सदिश दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और पूछ क्या रहा है आपका डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा। अब अच्छा बताओ कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला याद है, तो बोलेंगे हाँ जी। हम बोले क्या, तो x बटा जो वेक्टर दे रखा है उसका मॉडुलस मतलब √x² प्लस y² और प्लस क्या दोस्त z²। हम पूछेंगे बताओ और क्या निकालना चाहोगे, तो कॉस बीटा। डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, डीसी पूछ रहा है दोस्त। हिंदी में बोलत है दिक् को जया, क्या बोलते हैं दोस्त, दिक् को जया, है ना। तो दिक् को जया जब पूछता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो y बटा √x² प्लस y² प्लस क्या लगाओगे z², है कि नहीं है। अब चलो हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा एक और चीज़ क्या निकालना है, कॉस गामा। मतलब कॉस गामा के लिए क्या लगाओगे, तो z बटा उसका जो वेक्टर दे रखा है उसका मॉडुलस मतलब √x² प्लस y² प्लस क्या दोस्त z²। अच्छा बताओ x का वैल्यू हम पूछे तो कितना है, तो बोलोगे i के साथ जो कांस्टेंट है ना वही x का वैल्यू है, तो i के साथ कौन सा वैल्यू 1,
तो 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 प्लस जेड स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 यानी 1 बटा 9 4 13 और एक कितना हो गया 14। अब बताओ यहाँ पे कॉस बीटा की बात करें तो क्या होता है वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम पूछे वाई का वैल्यू तो 2 और नीचे का वैल्यू तो तू लोग लाया है कितना रूट 14। अगर यहाँ पे बात करें तो जेड का वैल्यू कितना है 33 और वाई कितना हो जाएगा रूट 14। यही आप क्या निकाले डायरेक्शन को साइन। कोई भी वेक्टर दे रखा है डायरेक्शन को साइन निकालने का बात करें तो हम लोग निकालेंगे कॉस अल्फा को कॉस बीटा को एंड कॉस गामा को। आपको पता होगा कॉस अल्फा को एल भी बोलते हैं कॉस बीटा को एम भी बोलते हैं और कॉस गामा को क्या बोलते हैं एन भी बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया तो क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करेंगे। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अब 11 की बात करने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। 11 क्या बोल रहा है 11 बोल रहा है क्वेश्चन यदि वेक्टर ओपी इक्वल टू यदि 11 क्वेश्चन के बारे में बात कर ले यदि वेक्टर ओपी इक्वल टू कितना है आई प्लस 3j माइनस 7k ओपी इक्वल टू दे रखा है आई प्लस 3j माइनस 7k कैप, ठीक है ना। आगे और ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू ए भी दे रखा है आपका ए दे रखा है आपका कितना दे रखा है दोस्त 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप दे रखा है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, है ना। ये किसका पोजीशन वेक्टर है बोले कि p का पोजीशन वेक्टर है। ये किसका पोजीशन वेक्टर है तो q का पोजीशन वेक्टर है। तो बोल रहा है pq वेक्टर ज्ञात कीजिए और इसके दिक को जया निर्धारित कीजिए, ठीक है ना। pq वेक्टर को पूछ रहा है और इसी का दिक को जया पूछ रहा है मतलब डायरेक्शन क्या पूछ रहा है दोस्त कोसाइन को पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन को पूछ रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसी को क्या दोस्त दिक को जया को पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है दिक को जया को पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम पिक्यू वेक्टर के बारे में बात करते हैं। मतलब पिक्यू वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे तो वो नियम याद करो पोजीशन वेक्टर के बारे में। ओ क्यू में से किसको माइनस करोगे पोजीशन वेक्टर क्यू में से पोजीशन वेक्टर पी को माइनस करोगे। तो चलो माइनस करना बहुत आसान है, चलो माइनस कर लेते हैं। 5i में से i जाएगा तो कितना बचेगा 4i, है कि नहीं है। माइनस 2j में से 3j जाएगा तो माइनस 5j हो जाएगा। 4k में से माइनस 7k जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 11k हो जाएगा। ये जो आपका आया PQ का जब रेखा क्या बिंदु से गुजर रही है 2 बिंदु से तब उसका हम लोग क्या निकाल पाए पोजीशन वेक्टर। अब उसका क्या पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन दिक को जया कहने का मतलब बताओ DC है ना, मतलब क्या क्या दोस्त कॉस अल्फा, है कि नहीं है। कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त जेड स्क्वायर, है कि नहीं है। हम पूछेंगे बताओ x का वैल्यू कितना है तो बोलोगे कितना आया इसका 4 और बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ 11 x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बना 16। फिर y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना बना 25। 25 और 16 कितना हो गया 41, है कि नहीं। और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, तो 121 और इधर कितना बना 41, है ना। हाँ तो कितना हो गया टोटल रूट अंडर 162, है कि नहीं है। बताओ 162 को तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, तोड़ सकते हैं हम लोग हाँ तोड़ सकते हैं। तो कितना लिख सकते हो बताओ 162 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 9 1 जा 9 7 नहीं और भी इसको तोड़ सकते हैं, है ना। हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं किससे भाग लग रहा है देखो देखो ये आपका भाग लग रहा है इसमें आपका 81 से 81 ना 2 तो 81 का वर्गमूल बना 9 और 2 को अंदर ही रहने देंगे। ये आपका जो आंसर आया कॉस अल्फा आया। और भी क्या चाहिए कॉस बीटा चाहिए। हम पूछेंगे कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या बनता है तो तुम लोग बताओगे बाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बताओ बाई का वैल्यू कितना है तो बोलोगे -5 और नीचे इसका वैल्यू कितना आया तो रूट अंडर 9 रूट 2, है कि नहीं है। आगे क्या पूछने वाले हैं कॉस गामा,
मतलब कॉस गामा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बताओगे जेड बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम पूछेंगे बताओ जेड का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 11 और नीचे वाला का वैल्यू कितना आया 9√2, है कि नहीं है। ये आपका आ गया दिक्कोजया किसका, पी क्यू वेक्टर का। किसका आया, पी क्यू वेक्टर का। समझ में आया आप लोग? अगर समझ में आया तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ 12 क्या बोल रहे हैं, 12 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 12 आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं ए, 12 क्वेश्चन है बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2 एंड -3, 1, 2 एंड -3 है ना। हाँ एवं बी, एक और पॉइंट है बी, उसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, -2 और 1। हाँ -1, -2 और 1 को मिलाने वाली एवं ए से बी के तरफ दिश सदिश ज्ञात कीजिए। ए से बी के तरफ, ए से बी के तरफ है ना दोस्त, दिश सदिश ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग इसको इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। हाँ चलिए इंग्लिश में क्या है, फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1, 2, -3 एंड बी -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना दोस्त। डायरेक्शन को सबसे पहले हम ए बी वेक्टर की बात करेंगे, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का क्या निकालना है आपका, डायरेक्शन कोसाइन मतलब डीसी, हिंदी में बोलते हैं इसका दिक्कोजया। क्या बोलते हैं इसको दोस्त, दिक्कोजया। अब बताओ सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, तो तुम बताओगे कि ए का पोजीशन वेक्टर हम पूछेंगे, तो ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। और तो क्या लिखोगे, तो बोलेंगे आई कैप लिख दो प्लस 2j कैप -3k कैप, है कि नहीं है। उसके बाद क्या निकालोगे, तो बी का पोजीशन वेक्टर मतलब वो भी वेक्टर, है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो -i कैप -2j कैप और +k कैप, है कि नहीं है। हम अब इससे ए बी वेक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। बताओ ए बी वेक्टर को क्या निकालने के लिए क्या करोगे, तो तुम बताओगे कि ओ बी वेक्टर में से माइनस कर दो ए वेक्टर को, तो ठीक है जी। चलो बताओ ओ बी वेक्टर कितना दे रखा है, तो ओ बी वेक्टर आपका है -i कैप -2j कैप +k कैप और माइनस ओ ए वेक्टर कितना दे रखा है, तो ए वेक्टर दे रखा है आपका i कैप +2j कैप -3k कैप। चलिए कैमरा में आ रहा है आपका, हाँ चलिए आ रहा है। अब बताओ इसको घटा करके हम लोग लिखने वाले हैं, है कि नहीं है। अच्छा बताओ घटा करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -i कैप और -i कैप, तो माइनस हो जाएगा आपका 2i कैप, है ना। -2j कैप और -2 यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4j कैप और +k कैप और यहाँ +3k कैप, तो कितना हो जाएगा +4k कैप। हम पूछेंगे कि क्या आया है, तो तुम लोग क्या बताओगे, एक क्या आया है, हम तुम बताओगे ए बी वेक्टर आया है। क्या आया है, ए बी वेक्टर। क्या आया है दोस्त, ए बी वेक्टर। अब इसी का क्या पूछ रहा है, डीसी। डीसी कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, दिक् को जया। आप बताओ दिक् को जया के लिए क्या क्या निकालते हो तुम लोग, तो बताओगे कॉस अल्फा। हम पूछेंगे बताओ कॉस अल्फा के लिए फॉर्मूला याद है, यस क्या होता है, x बटा नीचे उसका मॉडुलस जो वेक्टर दे रखा है, यानी √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या दोस्त z², है ना। अब बताओ x का वैल्यू कितना है, बोलोगे -2 और बटा में क्या करने वाले हो, √x² मतलब किसका स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करोगे, जल्दी से बताओ, -4 का स्क्वायर। और z² मतलब किसका स्क्वायर करोगे, जल्दी से बताओ, तो 4 का स्क्वायर, है कि नहीं है। अब चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 और बटा √, चलिए जल्दी से, -2 का स्क्वायर बना 4 का स्क्वायर 16, 32 और 4 36, है कि नहीं है। 36 का स्क्वायर रूट बताओ, तो हो जाएगा 6, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -1/3। आगे किसका बात करने वाले हैं हम लोग, कॉस बीटा का। इसके लिए फॉर्मूला बताओ, तो बाई बटा √x² प्लस y² प्लस z²। हम पूछेंगे बाई का वैल्यू बताओ, तो बाई का वैल्यू कितना है, -4 और जेड का वैल्यू कितना है, मॉडुलस का वैल्यू कितना है, तो कितना लाया, जो यहाँ पे होगा 6 लाया तो यहाँ भी 6, तो 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी -2/3। और क्या किसके बात करोगे, कॉस गामा। कॉस गामा के लिए क्या होता है, तो z बटा √x² प्लस y² और प्लस क्या दोस्त z²।
हम पूछेंगे बताओ z का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 4। और बता नीचे इसका वैल्यू कितना लाए हो, देखो यहाँ पे भी 6 लाए हो, यहाँ पे भी 6 लिखो, 2 दूना के 4, 2 3 6, यानी इसका आंसर कितना होगा 2/3। यही आप इसका क्या निकाल दिया, डायरेक्शन कोसाइन। एक अनुमान आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ पा रहे चलो हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया? चलिए अगर नहीं आया वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिए, पूरा के पूरा समझ में आने वाला है। हम बार बार यही बात को बोल रहे हैं, अगर छोटा इसके दिखे, अगर वर्ड छोटा छोटा दिखे तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा हाई कीजिए, 360 पे कीजिएगा, आपका वीडियो बहुत बेस्ट चलने वाला है, सब कुछ दिखने वाला है ना, कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। 13 ध्यान से समझिएगा, 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ आ रहा है कैमरा में 13, चलिए आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लेट वेक्टर m इक्वल टू i प्लस 2j। लेट वेक्टर क्या दोस्त, m इक्वल टू वेक्टर m इक्वल टू क्या, i प्लस 2j। देखो बड़ा लिख पाते हैं तो एक बार में हो नहीं पाता है, छोटा लिख पाते हैं शिकायत आता है छोटा लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो अब हम बोल रहे हैं अगर छोटा दिखे तो क्वालिटी को बेस्ट करके देख लो, ठीक है ना। वेक्टर m इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j, और वेक्टर n भी दे रखा है, वेक्टर n इक्वल टू है आपका -2i कैप प्लस j कैप। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पढ़े नहीं थे, याद नहीं था। लेट वेक्टर m इक्वल टू i प्लस 2j, वेक्टर n इक्वल टू -2i प्लस j, एंड वेक्टर s इक्वल टू एक और वेक्टर दे रखा है वेक्टर s, वो दे रखा है 4i प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप, है ना। हाँ बोल रहा है फाइंड स्केलर्स a एंड b, ठीक है ना। स्केलर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, स्केलर्स किसको किसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, a एंड b को फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सच दैट वेक्टर s इक्वल टू, सच दैट जहाँ की क्या दे रखा है दोस्त, वेक्टर s इक्वल टू बराबर दे रखा है, वेक्टर s इक्वल टू am वेक्टर प्लस आपका दे रखा है bn वेक्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आने वाला है। वेक्टर s इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, am वेक्टर प्लस bn वेक्टर, है ना। अब बताओ वेक्टर s पता है ना तुमको, पता है कितना पता है बताओ, तो वेक्टर s मेरे को पता है 4i कैप, लिख देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप, अच्छा बराबर am वेक्टर। तो बताओ एम वेक्टर m पता है, अगर am वेक्टर बोलेगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे a से, तो am वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a से, तो क्या हो जाएगा दोस्त ai, है कि नहीं है, और प्लस क्या हो जाएगा 2aj, है कि नहीं है, बताओ जरा होगा कि नहीं होगा, और प्लस है तो प्लस दे दिया। आगे क्या चाहिए तुमको, bn वेक्टर, वेक्टर n पता है कि नहीं पता है, हमको ज़रूरत किसका है, bn वेक्टर का, तो वेक्टर n में किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो b से, तो b से इधर भी कर लो तो इधर भी कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा -2b, यहाँ क्या है i कैप, है कि नहीं है। देखो i इस तरह से, j इस तरह से लिखेंगे, ध्यान समझना, और ये j है ना, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, b से किया है ना, b से, तो क्या हो जाएगा bj हो जाएगा। अच्छा बताओ आपका वेक्टर का जोड़ घटाव पता है कि नहीं पता है, बोलो पता है, क्या है यहाँ पे बताओ 4i कैप, है कि नहीं है, प्लस बताओ 3j कैप। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू ai, और यहाँ -2bi, तो बताओ i यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a -2b, और बाहर कौन खड़े रहेगा, i खड़ा रहेगा, है कि नहीं है। ये दोनों पार्ट जो है j वाला है, j को यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो प्लस क्या बचेगा 2a बचेगा, है कि नहीं है, और प्लस क्या बचेगा b बचेगा, और बाहर कौन खड़ा रहेगा j। अब क्या कर लो ना, दोनों तरफ तुलना कर लो, बताओ इधर i के साथ कौन सा कांस्टेंट है 4, इधर i के साथ क्या है a -2b, यानी a -2b का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। ये इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट, समझ में आया। अब बताओ यहाँ j को तुलना करोगे तो यहाँ j के साथ क्या है, तो तुम बोलोगे 2a प्लस b, और इधर j के साथ क्या है तो बोलोगे 3, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड।
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और ए और बी का क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। चलो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस 2b इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 3। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बचपन में सॉल्व किया करते होंगे, है कि नहीं है। अच्छा बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलोगे 2 से। तो क्या हो जाएगा 2a माइनस क्या हो जाएगा 4b और इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं है। अब बताओ क्या है यहाँ पे 2a प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। घटाओ या जोड़ो, बोलो घटाओ। क्यों, क्योंकि a और कैंसिल करना है, केवल b को रखना है। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। माइनस 4b और एक और माइनस b कितना हो गया माइनस 5b और इक्वल टू 8 में 3 क्या कितना 5। 5 से 5 कैंसिल आउट कितना बार में, एक बार में। यानी b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 8, है कि नहीं है। b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1। अब b का मान, b का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। किसका वैल्यू आने वाला है, a का वैल्यू आने वाला है। चलो हम b का वैल्यू ना समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हो जाएगा a माइनस 2 इंटू माइनस 1 और इक्वल टू कितना दोस्त 4। तो a माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4। प्लस 2 को उस तरफ भेज दो तो 4 माइनस 2 यानी a इक्वल टू कितना आ गया 2। यानी a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस 1, यही आपका आंसर है। एक अनुमान आपको समझ में आया, समझ में आया तो चलो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए 14 बोल रहा है, 14 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है संरेख के बारे में बात कर रहे हैं। हमने संरेख के बारे में बताया था, कोलिनियर के बारे में बताया था, याद है तू लोग कोलिनियर के बारे में, ठीक है ना। कोलिनियर के बारे में हमने बताया था कि यदि दो सदिश दे रखा है, यदि उसका संगत अवयव का रेशियो इक्वल हो ना, तो वो दोनों सदिश जो होता है क्या होता है, संरेख होता है ना। हाँ चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपका। चलिए हाँ, सो डैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k 2i माइनस 3j प्लस 4k 2i माइनस 3j प्लस 4k एक वेक्टर है एंड वेक्टर माइनस एंड माइनस 4i एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8kr कोलिनियर संरेख है। कैसे सिद्ध कीजिए। तो हमने बताया था कि a1 बटा a2 निकालो। a1 मतलब 2 और बटा कितना -4। ए हम पिछला एपिसोड में ऐसा क्वेश्चन बता चुके थे -2। b1 बटा b2 निकालो। तो b1 बटा b2 के बाद बोलेगा तो निकालोगे -3 बटा 6 यानी हो जाएगा -1 बटा 2। और c1 बटा c2 निकालो तो यहाँ पे हो जाएगा 4/-8 यानी हो जाएगा -1/2। आप बताओ यहाँ पे a1 बटा a2 का जो वैल्यू है किसके बराबर है, b1 बटा b2 के। ये भी वैल्यू किसके बराबर है, c1 बटा c2 के। यानी क्या है, दोनों रेखा कोलिनियर है। समझ में आया आप लोग, समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दिखाइए कि सदिश i प्लस जे प्लस के अच्छो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड से बराबर झुका हुआ है। इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। सो डैट द वेक्टर i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लिन्ड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है ना। हाँ i प्लस जे प्लस के जो है ना बराबर झुका है। अच्छा बराबर झुकने के लिए बताओ कि हमने क्या निकालोगे। यदि कोई सदिश एक्स के साथ धनात्मक के साथ अल्फा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा उसका दिक् हो जाया करता है, यानी कॉस अल्फा निकालोगे, उसके बाद कॉस बीटा निकालोगे, क्या निकालोगे कॉस गामा निकालोगे। अगर तीनों का वैल्यू सेम आया तो यहाँ पे समझेंगे कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो फॉर्मूला था x बटा रूट अंडर, तो ये 1/√3 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू अंडर क्या हो जाएगा √3। तीनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है, समान है। इससे समझ लेना, निकालने आता है। हम पिछले क्वेश्चन में करके दिखाए थे, समय का बहुत कमी है मेरे पास तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली करके दिखा दिया। कॉस अल्फा के लिए होता है x बटा, तो x का वैल्यू 1 और बटा रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3। इसका भी y बटा √3, z बटा, z का वैल्यू 1 1/√3 यानी ये आया कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा का वैल्यू है ना 1/√3 1/√3 1/√3। तो इससे हम लोग समझेंगे कि सही में जो सदिश है ना सभी एक सच y अक्ष तथा z अक्ष के साथ समान कोण बना रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, समय काफ़ी हो रहा है। आज हम रात को शूटिंग कर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा एडिटिंग करने हम लोग के आता है नहीं, ठीक है ना। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।